दोस्तों, हमारे शास्त्रों और ज्ञानी महापुरुषों का मानना रहा है कि आत्मा अमर है, नश्वर केवल शरीर है। जिस प्रकार हम कपड़े पहनते हैं और उतारते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती है और उसके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर फिर से उसे त्याग देती है। दोस्तों, आपने भी इस विषय में अवश्य ही कई बार सोचा होगा कि आप इस दुनिया और शरीर में पहली बार आए हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस बात का पता कुछ तरीकों से लगाया जा सकता है, क्योंकि एक आत्मा जितनी भी बार इस दुनिया में आती है, वह हर बार कुछ न कुछ अनुभव करती है, जिसका असर उसके अगले जन्मों में भी दिखाई पड़ता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों और पहचान के विषय में जो आपको बताएगी कि वाकई आप एक अति पुरातन आत्मा हो या फिर आप अभी नए नए ही इस दुनिया का अनुभव प्राप्त कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर हम पहले संकेत के विषय में बात करें तो अगर कोई बच्चा जन्म से ही बहुत अधिक समझदार हो जाता है और उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बहुत ही आसानी से समझ आ जाती हैं और उसका रुझान भी उन चीजों की तरफ बचपन से ही हो जाता है जिसमें बड़ी उम्र के लोग रुचि लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा होना केवल इसी बात का संकेत है कि ये बच्चा अभी शरीर से तो बच्चा है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वह काफी पुरानी है, जो अभी से अपने इंटरेस्ट को बेहतर ढंग से पहचानती है। इसलिए अगर कोई बच्चा बचपन से ही किसी क्षेत्र में जीनियस बन जाता है तो उसके पीछे उसके उसी पूर्व जन्म के अनुभवों का ही हाथ होता है, जो आत्मा बहुत कुछ पहले ही अनुभव कर चुकी होती है। अगर दूसरी पहचान की बात करें तो जब किसी इंसान को जीवन के शुरुआत यानी बचपन में ही उसकी चाहत ज्ञान या विजडम को पाने की होने लगती है, तो वह हर चीज से ऊपर अपनी इस ज्ञान की चाहत को रखने लगता है। भले ही उसके आसपास के लोग सांसारिक चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उसका मन उधर नहीं जाता। वह वो पाना चाहता है जो संसार से उसे नहीं मिल सकता। इसका कारण यह भी हो सकता है पिछले जन्मों में उसने सारे सुख प्राप्त कर लिए हों और उसे समझ आ गया हो कि संसार के सारे सुख शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अब वह इस जन्म में वह वस्तु पाना चाहता है जो सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति हो और समय के साथ जिसका नाश न होता हो। दोस्तों, अब अगर तीसरे पहचान की बात करें तो जब कोई इंसान अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देता है जो वाकई में मायने रखती है, जैसे खुद के बारे में सब कुछ जानना और इस यूनिवर्स में काम करने वाले सारे नियमों के बारे में सही पहचान करना और उसके मुताबिक ही जीना, ऐसी समझ केवल उन्हीं को जल्दी आती है जिनके आत्मा की उम्र लंबी होती है और अनेकों जन्मों में जीवन को बेहतर ढंग से समझ चुकी होती है। चौथे पहचान की बात करें तो अगर आपको लगता है कि आप पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं या किसी खास समय या घटना में जी चुके हैं या आपको अतीत में घटी कोई घटना बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, तो दोस्तों, किसी के साथ ऐसी चीजें बस यूं ही नहीं होती, क्योंकि किसी इंसान को ये सारे विचार तभी आते हैं जब उनका कोई न कोई लिंक इन सारी चीजों से होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के पिछले जन्म में उसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हुई हो तो संभव है कि उसे गहरे पानी में जाने से डर लगता होगा। अगर पांचवें संकेत की बात करें तो अगर आपके भीतर बहुत अधिक ईमानदारी है और आप किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, भले ही सामने वाला आपके साथ बुरा क्यों न कर रहा हो, तो निश्चित ही आप एक ऐसी आत्मा है जो बहुत बार बुरा करने वाले को जवाब दे चुकी है और बहुत बार लोगों के साथ बुरा भी कर चुकी है और अब उसको समझ आ गया है
कि किसी का बुरा करने या सोचने से अपना ही बुरा होता है, तो इससे भी पता चलता है कि आप एक ओल्ड सोल यानी पुरानी आत्मा हो। दोस्तों, तो ये कुछ पहचान थे जिससे आप जान सकते हैं कि आपके आत्मा की उम्र